श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसे श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। यूं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के एक या आधे श्लोक को पढ़ने से भी अपार पुण्य प्राप्त होता है, पर क्या आप जानते हैं कि जिस तरह शरीर में प्राण होते हैं उसी तरह कौन से अध्याय को श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राण के रूप में माना जाता है। आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 10वां स्कंद है उसके 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक के 5 अध्याय रास पंचाध्यायी के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें हमारे भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच हुए दिव्य अलौकिक महारास का वर्णन है। यही रास पंचाध्यायी भागवत महापुराण के 5 प्राण कहे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब महारास प्रारंभ हुआ था तो कुछ ही समय के बाद श्री कृष्ण उस महारास में से अंतर्ध्यान हो गए थे और वो दिव्य महारास बीच में ही रुक गया था। भगवान को न पाकर गोपियां बहुत ही दुखी हुईं। भगवान को पुनः पुकारने और ढूंढने लगीं। गोपियों ने भगवान से पुनः दर्शनों के लिए अपनी प्रार्थना को एक गीत के रूप में गाया, जिसे गोपी गीत कहते हैं। इसी गोपी गीत के बाद गोपियों को भगवान के पुनः दर्शन हुए। इस दिव्य गोपी गीत को रास पंचाध्यायी का भी आगे प्राण कहा जाता है। अब आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि यह गोपी गीत ही भागवत महापुराण का प्राण रूप हुआ। इस गोपी गीत के 19 श्लोकों में गोपियों का भगवान के चरणों में दिव्य प्रेम हम देख सकते हैं। भगवान से दूर होने का गोपियों का कष्ट हम महसूस कर सकते हैं। ऋषियों का कहना है यह गोपी गीत इतना दिव्य है कि इस गोपी गीत से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हो सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी दिव्य गोपी गीत के 12वें श्लोक को विस्तार से हिंदी में जानेंगे और भगवान के चरणों में गोपियों के दिव्य प्रेम को महसूस करेंगे। आइए राधे राधे गाते हुए इस दिव्य गोपी गीत के 12वें श्लोक में प्रवेश करें। दीन परीक्षाए वनरुहाननं विभ्रदाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि नः स्मरम् गोपियाँ गोपी गीत के इस 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से दर्शनों के लिए प्रार्थना करती हुई गोचारण लीला के समय प्रभु का जो दिव्य रूप होता है उसका बड़ा ही प्यारा सा वर्णन करती हैं। गोपियाँ प्रार्थना करती हैं कि हे हमारे वीर प्रियतम, हे कृष्ण, जब व्रज में आप सुबह ही अपनी गैया को चराने के लिए वन चले जाते हैं, हमारा मन आपके दर्शनों के बिना बेचैन रहता है। हम आपकी याद में आपकी प्यारी प्यारी लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। फिर जब संध्या हो जाती है, आपकी गैया उस समय तक खा पी चुकी होती है, घर लौटने को तैयार होती है, तब आप अपने मधुर बांसुरी बजाकर अपने मित्रों
और सभी गैया को इकट्ठा करते हैं और घर लौटने की तैयारी करते हैं। हे कान्हा, तब आपकी वो मधुर मुरली हमें भी सुनाई देती है और हम भी आपको देखने के लिए अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर दौड़ी दौड़ी घरों से निकलती हैं। हम में से कोई छत की ओर जाती है, कोई गली में दौड़ती है, तो कोई अपनी खिड़की की ओर चल पड़ती है। हे प्यारे, तब उन गैया के खुर से उड़ी हुई धूल में से मधुर बंसी बजाते हुए तुम दूर से आते हुए दिखाई देते हो। हम प्रसन्न हो जाती हैं कि हमारा कान्हा वापस आ गया। ऐसा लगता है कि मानो हमारे शरीर में पुनः प्राण आ गए हों। कान्हा, पहले तो उस धूल में से तुम कुछ धुंधले से प्रतीत होते हो, फिर जैसे बादलों के बीच से चांद निकलता है, वैसे ही हमें तुम्हारे उस धूल में से दर्शन होते हैं। तुम्हारे मुख कमल पर वो नीली काली अलकें लटक रही होती हैं। आपके वो नील वर्ण मुख पर लटकती हुई लटें ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे बादलों के मध्य विद्युत की रेखा। हे कान्हा, उस समय के आपके रूप का हम क्या ही वर्णन करें। हे मनमोहन, ऊपर से गैया के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल जो आपके मुख पर पड़ जाती है, वो आपके मुख को और भी अधिक सुंदर बना देती है। जैसे आकाश में कहीं नील वर्ण और कहीं श्वेत वर्ण होता है प्यारे, उसी तरह से आपका मुख उस समय हमें लगता है। कहीं नीला नीला हमारा कन्हैया, तो कहीं वो श्वेत श्वेत सी धूल। हम आपकी ऐसी मनोहारी छवि पर बार बार वारी जाती हैं प्यारे। आपका वह रूप देखकर हमारे मन में निर्मल प्रेम उत्पन्न होता है। गोपियाँ इस समय गोपी गीत के 12वें श्लोक में भगवान से दर्शनों के लिए प्रार्थना करती हुई जब गोचारण लीला से वापिस आए कान्हा जी के रूप को याद करती हैं, तो उनका मन भर आता है। वे रोने लगती हैं और रोते हुए प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आपका उस समय का सौंदर्य याद करके हमारे हृदय में आपसे मिलने की आकांक्षा उत्पन्न हो रही है। हम आपके बिना तड़प रही हैं। हे कान्हा, हम कभी भी आपके बिना सुखी नहीं होती। जब आप गोचारण के लिए चले जाते हो, हम तब भी आपके विरह में दुखी रहती हैं। और अब आप हमें इस महाराज में बीच में ही छोड़कर कहीं चले गए हैं। हमें आज भी बहुत कष्ट हो रहा है प्यारे। गोचारण लीला के समय तो हम जानते हैं कि आप शाम को वापस आ जाएंगे। हम अपने मन को धैर्य दे देती हैं, किंतु अब इस महारास में हम नहीं जानती कि आप कब वापस आएंगे। हमारा मन धैर्य नहीं पा रहा कान्हा, कृपया दर्शन दो, अपनी गोपियों पर कृपा करो, पुनः हमसे मिलने आओ प्रभु। हमें यूं छोड़कर न जाओ कान्हा। इस तरह से गोपियाँ भगवान को न पाकर बहुत ही दुखी होती हैं और भगवान को बारंबार दर्शनों के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। तो ये था भक्तों हमारे गोपी गीत का दिव्य 12वां श्लोक। गोपी गीत के पहले 11 श्लोकों को जानने के लिए हमारी पहली वीडियोज़ ज़रूर देखें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप भगवान की इस तरह की लीलाओं को और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कान्हा जी के एक और दिव्य लीला के लिए अगली वीडियो में। राधे राधे।